हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागोजी का टेस्ट दूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागोजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अक्सर प्रयोग में लाते हैं, या व्यक्ति अक्सर सुनते हैं, या जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं, या अक्सर बोलते हैं। तो बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति अक्सर प्रयोग में लाते हैं, या अक्सर सुनते हैं, या जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते, या अक्सर बोलते हैं। तो बताइए चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मॉर्निंग वाली क्लास एंड दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना इस क्लास को देखने के बाद। चलिए, तो निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि आपका नेगेटिव होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं। ध्वनियां किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यह किसके अंतर्गत आता है? ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत, या आकृति विज्ञान के अंतर्गत, या अर्थ विज्ञान के अंतर्गत, या वाक्य विन्यास के अंतर्गत? बताइए ध्वनियां किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यह किसके अंतर्गत आता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई। ध्वनियां किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके सक्षम बनाती है? व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने में, या भाषा का कब और कैसे उपयुक्त तो प्रयोग किया जाए यह जानने में, या अधिक से अधिक अंग्रेजी जानने में, या प्रवाह के साथ बोलने में, चाहे व्याकरणिक रूप से गलत ही ना हो। बताइए भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके सक्षम बनाती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके सक्षम बनाती है? तो यह व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों की पहचान करने के जो है सक्षम बनाती है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे का जवाब दीजिए सब लोग। चौथे का राइट आंसर क्या होगा? संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है? वाक यानी स्पीच को, या पठन और लेखन को, या पठन को, या लेखन को? बताइए संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है? सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। सीटेट एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो अभी के बीच चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है? ये पठन और लेखन दोनों को देता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है? चिंतन और चर्चा पर, अर्थ निर्माण और गति विधियां, या कंठस्थ करके सीखना, या करके सीखना? बताइए व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है? कंठस्थ करके सीखने पर। ठीक है, तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यहां पे यह पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य उपकरण है। दूसरा है इनकी प्रकृति मूर्त है। तीसरा है यह पाठ्य चर्चा के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। चौथा है यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें सही नहीं है या ये वाला आपका, यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार के स्वर्ण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है? विस्तृत,
या तीव्र गहन, या कान में सिर्फ आवाज पड़ना, या संवेदनशील? बताइए किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है? बताएंगे सब लोग किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है? तीव्र गहन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तीव्र गहन श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश या सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो यह क्या कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन कहलाता है, या बारीकी से पठन कहलाता है, या अनुमान लगाना, या एक्सट्रापोलेशन कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, सब लोग 8वें का जवाब दीजिए। जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश या सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो यह सरसरी तौर पर पठन कहलाता है। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? अधिगम से संबंधित, पारस्परिक और सहभागी, या एकल विधि पर आधारित, या पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? बहुत अच्छे, फटाफट वीडियो को लाइक करिए। हजारों की संख्या में क्लास आप लोग देखते हैं, बट लाइक की संख्या सैकड़ों में आती है, तो इसको भी 1000 की संख्या में पहुंचाइए आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है। और प्रीवियस क्वेश्चन लाना भाई मेरा काम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? और मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई, अगर आप प्रैक्टिस खूब कर रहे हो, क्वेश्चन की कमी आपके पास है, तो ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी प्रकाशन की आप बुक लीजिए उसमें पूरा पीवाईक्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑफलाइन पेपर जो हुए थे उनके पेपर आपको मिल जाएंगे, बट इधर जो 2022-23 में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनके पूरे पेपर आपको जो है किसी भी गाइड, किसी भी प्रीवियस पेपर की बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये सिर्फ आपको सीबीएसई यानी कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये मैं निकाल के कंटेंट लाता हूं। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? इसमें एकल विधि पर आधारित, ये नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं नहीं किसी भी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, 100% मैं कह रहा हूं। ठीक है, कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? बताइए सब लोग, कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? प्रथम भाषा, या द्वितीय भाषा, या विदेशी भाषा, या दूसरों की भाषा? बताइए सब लोग, कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? तो प्रथम भाषा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, दूसरा है या सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो, तीसरा है पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, चौथा है एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? बताइए सब लोग, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 12वीं का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा क्षेत्र तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? ध्वन्यात्मक, या कोश विषयक, या वाक्य विन्यास, या अर्थ? बताइए कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा इसमें नहीं है? कौन सा क्षेत्र तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। इसमें अर्थ नहीं है। ठीक है, अर्थ। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 13वें का जवाब दीजिए सब लोग कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, या ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, या वाक्य विन्यास आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान? बताइए भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, या ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, या ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, या वाक्य विन्यास आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान? बताइए भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है?
तो ये शामिल है तीसरा वाला कि ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, ये सब शामिल है भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थ ग्राह्यता शामिल है? श्रवण, वाचन, पठन या लेखन? बताइए, किस गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थ ग्राह्यता शामिल है? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। श्रवण में या वाचन या पठन या लेखन? तो यहां पे श्रवण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है प्रश्न? किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? अभिव्यक्ति या सिमुलेशन, रोल प्ले या प्रतियोगिता? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, रोल प्ले या प्रतियोगिता? जैसे मैं अपनी क्लास में क्वेश्चन भी 2 बार पढ़ता हूं, ऑप्शन भी 2 बार पढ़ता हूं, ऐसे आपको भी पढ़ना है एग्जाम हॉल में। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? थोड़ा सा समझना है आपको, प्रश्न को भी और ऑप्शन को भी समझना है। तुरंत आपको नहीं दिखा, तुरंत नहीं टिक करना है, जल्दबाजी में उत्तर आपको नहीं देना है, ठीक है? नहीं तो प्रश्न हमेशा गलत होंगे। चारों ऑप्शन को पढ़ना है आपको, ठीक है? क्योंकि रटने वाली चीजें नहीं होती सीटेट में कि आप रट लो और पेपर निकाल लो। आप जितना समझ के करोगे उतना प्रश्न आप सही करके आओगे, ठीक है? समझ पे होता है सीटेट भाई। अगर समझ लिए तो आप सीटेट निकाल लोगे। तो यहां पे तीसरा रोल प्ले आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये थे आपके हिंदी पेडागॉजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हों स्कोर भी जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।